हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अल्फ़ाबेट का पहला टॉपिक, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। दोस्तों, जो हमारा बैच आ रहा है CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का स्पेशल बैच है, जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसमें रीजनिंग को दोस्तों सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। ऐसे ही कोई रैंडमली टॉपिक उठा के आपको नहीं पढ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल सीक्वेंस से हम आगे बढ़ रहे होंगे। अल्फ़ाबेट, फिर उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, इस प्रकार से हम सीक्वेंस से आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कभी क्लॉक उठा लिया, फिर कभी कैलेंडर उठा दिया, कभी काउंटिंग, ऐसे नहीं। बिल्कुल सीक्वेंस से आगे बढ़ेंगे। जो सिलेबस हमारा दे रखा है वही सिलेबस को हम आगे सीक्वेंस के तौर पर पढ़ेंगे दोस्तों। तो उसी क्रम में उसी बैच के लिए हमारी ये पहली क्लास है। डेमो के तौर पर आप ले सकते हो, लेकिन ये क्लास दोबारा नहीं पढ़ाई जाएगी बैच में। ये इस बैच की पहली क्लास रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप इस बैच को परचेज करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अभी अपनी पेमेंट 9468164742 इस नंबर पर पेमेंट करें। पेमेंट आप गूगल पे या फोन पे से कर सकते हो, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड करना है दोस्तों। 999 रुपये फीस है। 4 महीने का कोर्स है, रीजनिंग मैथ दोनों मिलाकर। रीजनिंग हालांकि 2-2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम मॉक टेस्ट पे आ जाएंगे। और मैथ आपका लगभग 3.25 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लगातार मैथ और रीजनिंग के मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे, यानी आपके एग्जाम तक आपको इतना तैयार कर देंगे कि आपका जो रीजनिंग और मैथ के 50 क्वेश्चन हैं, ये मुश्किल से आप 45 या 40 मिनट में ही सोल्व करके एक तरफ कर दोगे, जबकि CISF पे आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इतनी स्पीड आपकी, इतनी प्रैक्टिस हम करवाएंगे दोस्तों इस बैच में कि आपको वहां पे टाइम लगेगा, सोचने तक की आवश्यकता नहीं होगी कि ये सवाल मैंने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा। सारे के सारे सवाल आपके किए हुए आएंगे, जो आपने प्रैक्टिस किए हैं या आपने पढ़े हैं दोस्तों। बशर्ते आपको इस बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा और डेली हमारी क्लासेस को अटेंड करना पड़ेगा, और जो PDF हम आपको देंगे उनसे आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपके अंदर भी जज्बा है, जुनून है CISF हेड कांस्टेबल में जाने का, क्योंकि दोस्तों वैसे ही भर्तियां कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, और आगे नई वैकेंसियां कब आएंगी इसके बारे में कोई पता नहीं है, क्योंकि जो भर्तियां चली हुई हैं उनकी ही अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब उनका कोई एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप भविष्य के इंतजार में ना बैठें, जो वर्तमान में आपके पास वैकेंसियां बची हुई हैं उन पर ही पूरा जोर लगा दीजिए। और आपके पास समय कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है दोस्तों। 4 लाख में से 400 बच्चे लेने हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना तगड़ा यहां पे कंपटीशन होने वाला है। एक एक नंबर की मारामारी रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो अगर एक एक नंबर आपको यहां पे लेना है तो आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। रीजनिंग और मैथ की जिम्मेदारी हमारी, बाकी आपकी दोस्तों। रीजनिंग और मैथ में 50 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आप इस बैच को परचेज कर रहे हो, लगातार कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, रेगुलर बेस पर क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो 50 में से 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको भरोसा ना हो तो थोड़े दिन पढ़ के देखिए, उसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ाए हैं, जो भी आपको डेमो के तौर पे पढ़ाए हैं, बहुत सारे टॉपिक हमारे फ्री भी पढ़े हुए चैनल पर, जाके देखिए और उनसे संबंधित क्वेश्चन देखिए आपको आते हैं कि नहीं आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला टॉपिक है दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस ऑन अल्फाबेट, यानी इसको हम हिंदी में वर्णमाला परीक्षण भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वर्णमाला परीक्षण हम यहां पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अल्फाबेट टॉपिक जो है दोस्तों, अल्फाबेट यानी वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे डिफेंस का हो, हर एग्जाम में लगभग 6 से लेकर 10 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं, ठीक है दोस्तों, अकेले अल्फाबेट से। अब अल्फाबेट में हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहां पे डिस्कस करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज। इसके बाद हम दोस्तों यहां पे इसी का संबंधित टॉपिक हम देखेंगे कोडिंग, डिकोडिंग। इसी के बाद यहां पे देखेंगे दोस्तों पेयर लेटर। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों यहां पे वर्ड्स फॉर्मेशन। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों जम्बलिंग, और यहां पे हम देखेंगे दोस्तों डिक्शनरी, ठीक है दोस्तों। तो इतने सारे टॉपिक यहां पे हम देखने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहां पे हम देखेंगे
लेटर सीरीज। और इसी में देखेंगे दोस्तों अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकल एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे टॉपिक आपके अल्फाबेट से ही रिलेटेड है। अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, पेयर लेटर, वर्ड्स फॉर्मेशन, जम्बलिंग, डिक्शनरी, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकली एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, सादृश्यता और वर्गीकरण को भी हम अल्फाबेट के तौर पर ही जो इसमें संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इन सभी से मिलाकर किसी भी एग्जाम में 6 से लेकर 10 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं। आपको पता है कोडिंग, डिकोडिंग, कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, रेलवे, डिफेंस, कहीं भी चले जाइए, आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों वर्ड्स फॉर्मेशन 2 क्वेश्चन एसएससी में आते हैं। इसके अलावा आपको जम्बलिंग मिलता है, डिक्शनरी मिलता है। तो बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग टॉपिक है जो अल्फाबेट के ही सब पार्ट हैं। तो टोटल देखा जाए तो लगभग 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे इसी टॉपिक से आते हैं दोस्तों। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे बिल्कुल आराम से। तो आप अगर ये पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं अल्फाबेट की। ठीक है, नहीं तो आप बैच में आएंगे तो आपको पीडीएफ हम दे देंगे प्रैक्टिस के तौर पर। नोट्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, नोट्स हम नहीं देंगे, हम देंगे प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अल्फाबेट के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको 2 चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले जो अंग्रेजी वर्णमाला की जितने भी लेटर हैं उनकी पोजीशन का पता होना चाहिए, और दूसरा उन लेटर्स के अपोजिट लेटर का पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपको पता है अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है इस प्रकार से होती है ABC और से लेकर XYZ। अब आपको यहां पे पता होना चाहिए कि इसमें कोई लेटर मान लीजिए P है, तो P की पोजीशन क्या रही होगी दोस्तों। P की पोजीशन, आपको कोई भी लेटर है उसकी पोजीशन हमेशा लेफ्ट हैंड से ज्ञात होनी चाहिए। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला की सीरीज लिखी हुई है, तो जो आपका राइट है वो इसका राइट है, जो आपका लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट है, यानी जो आपका दायां वो इसका दायां, जो आपका बायां वो इसका बायां। तो ये क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट एंड होगा। ठीक है, और ये क्या होगा दोस्तों, राइट एंड होगा। यानी ये पंक्ति का, सॉरी, ये राइट हैंड होगा और ये लेफ्ट हैंड होगा। ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। अब किसी भी लेटर की पोजीशन को हम ये याद करते हैं, यानी कोई भी लेटर हमें याद होता है या जिसको हम याद करने की कोशिश करते हैं वो हमेशा हम बाएं से करते हैं। भाई ए से ही तो एबीसीडी को हम स्टार्ट करते हैं, तो कोई जो लेटर है उसकी पोजीशन भी हमें बाएं से ही पता होती है। अगर नहीं पता है तो आपको याद भी बाएं से करनी है। जैसे P है तो P की पोजीशन होती है 16, तो P 16 किस तरफ से है, ये लेफ्ट से है दोस्तों। तो इस प्रकार से कोई भी लेटर है उसकी पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से इनको याद किया जा सकता है। तो बहुत ही फेमस वर्ड है इजोटी। आप सभी ने देख रखा होगा इस वर्ड को या सुना होगा, इजोटी। अब इजोटी में क्या होता है दोस्तों, इस एक इजोटी की मदद से हम अन्य लेटर्स की पोजीशन को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है इजोटी का जो ई है वो आता है 5वें स्थान पे। अंग्रेजी वर्णमाला में इसका स्थान 5वें स्थान पर है। जे आता है 10वें स्थान पर, ओ आता है 15, टी आता है 20, वाई आता है 25 दोस्तों। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो आपकी वर्णमाला को याद करने के लिए रामबाण साबित होता है। जैसे अब आपने मान लीजिए इजोटी को याद किया, तो इजोटी EJOTY, ई आता है 5 नंबर पे, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25 दोस्तों। अब मान लीजिए कोई लेटर था, मान लीजिए के, मुझे के की पोजीशन ज्ञात करनी है, तो आप पता कीजिए कि के है वो किसके नजदीक है। तो आपको पता है जे अगर 10 नंबर है तो जे के जस्ट बाद ही तो के आता है। अगर जे 10 है तो के कितना होगा, 11 होगा। जैसे मान लीजिए मैं पूछना चाहूं वी कौन से स्थान पे आएगा, तो वी आप ये देखें कि कहां पे नजदीकी पड़ रहा है, तो वी है वो टी के नजदीक पड़ रहा है दोस्तों। तो टी 20, टी के बाद यू आता है 21, फिर वी आएगा 22 दोस्तों, यानी टी यू वी।
अगर T20 है तो V कौन सा हो जाएगा, 22 नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 नंबर। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूं R कौन से स्थान पे आएगा, तो आप ये देखिए कि R है वो किसके नजदीक पड़ रहा है, तो आप देखेंगे सर RST, यानी T से 2 स्थान पहले R आता है, तो T की पोजीशन अगर 20 है तो 2 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 18। तो R की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं पूछना चाहूं L कौन से स्थान पे आएगा, तो आप कहेंगे सर JKL, यानी J से 2 स्थान आगे L आता है, तो अगर J की पोजीशन 10 है तो L कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं पूछना चाहूं Q कौन से स्थान पे आएगा, तो आप कहेंगे सर Q जो है OPQ, O आता है 15 नंबर पे, O 15 पे है तो Q कितने स्थान आगे है, 2 आगे है, OPQ दोस्तों। तो Q की पोजीशन कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। जैसे मैं पूछना चाहूं U कौन से स्थान पे आएगा, तो U तो बहुत आसान है, अगर T20 है तो U T के जस्ट बाद आता है, तो 21 हो जाएगा। मैं पूछना चाहूं W कौन से स्थान पे आएगा, तो आप कहेंगे सर WXY, Y 25 है, Y से 2 स्थान पहले W आता है, तो 25 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों, 23 आएगा। जैसे मान लीजिए मैं पूछना चाहूं M कौन से स्थान पे आएगा, तो आप कहेंगे सर MNO, भाई MNO होता है, तो O अगर 15 है तो O से 2 स्थान पहले क्या आता है, M आता है, तो M की पोजीशन में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, हमें 30 नंबर पे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहूं S कौन से स्थान पे आएगा, तो आपको पता है T से जस्ट पहले S आता है, अगर T की पोजीशन 20 है तो S कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार आप इजोटी की मदद से जो अन्य लेटर्स हैं उनकी पोजीशन को याद कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरा यह मानना है कि इजोटी है वो पुराना हो चुका है और इजोटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। हालांकि अगर इजोटी आपको आसान लगता है तो आप इजोटी को याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और वर्ड बताना चाहूंगा जो इससे भी, मतलब एक होती है ना दवाई और एक होती है पेनासियनिक, यानी एक पनाकिया जिसको कहा जाता है, किल द ओल्स, ठीक है। तो वो जो वर्ड है जो आपके लिए रामबाण है वो है सी फिलोरेक्स, CFILORUX दोस्तों। वर्ड का नाम है सी फ्लोरेक्स, आपको याद करने के लिए, ठीक है। सी फ्लोरेक्स एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कोई दवाई है, बिल्कुल ये दवाई है जो आपके अल्फाबेट्स की जो बीमारी है उसको खत्म कर देगी, सी फ्लोरेक्स, ठीक है दोस्तों। तो सी फ्लोरेक्स में क्या हो रहा है, यहां पे लेटर सी है वो 3 नंबर पे आता है अल्फाबेट में, F 6 नंबर पे, I 9, L 12, 15, 18, 21 और 24 दोस्तों। तो वर्ड का नाम क्या है, सी फिलोरेक्स। क्या नाम है दोस्तों, सी फिलोरेक्स। ये आपकी रामबाण है। कैसे, अब देखिए दोस्तों, यहां पे जो गैप था वो 4 लेटर बीच में थे। भाई ई के बाद अगर जे तक जाना है तो ई के बाद F G H I 4 लेटर बीच में आ रहे थे, तो थोड़ा सा टाइम हमें ज्यादा लग रहा था। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, केवल 2 लेटर बीच में है। भाई C से F तक जाना है तो बीच में क्या आएगा, D और E। तो D या तो C के पास मिलेगा और E है वो F के पास मिलेगा। जैसे मान लीजिए इस लेटर, इस वर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ लेटर्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ज्ञात करना हो P, तो आप कहेंगे सर O के जस्ट बाद P आता है तो P 16। और मैं अगर कहूं दोस्तों Q कौन से स्थान पे आएगा, तो आपको अगर R याद है, R 18, तो R से जस्ट पहले क्या आता है, Q आता है। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं V कौन से स्थान पे आएगा, तो U के जस्ट बाद V आता है तो 22 नंबर। लेकिन अगर मैं कहना चाहूं W कौन से स्थान पे आएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो UVW, या आप ऐसे कर सकते हो WX। X अगर 24 है तो W कौन सा हो जाएगा, 23 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं J कौन से स्थान पे आएगा, तो आप कहेंगे सर IJ, I के जस्ट बाद J आता है तो I 9 है तो J कौन सा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं M कौन से स्थान पे आएगा, तो L अगर 12 है तो L के जस्ट बाद क्या आता है, M आता है, तो M कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। तो मेरी नजर में इजोटी से बढ़िया शब्द है सी फ्लोरेक्स। जब आपको 5-10 मिनट इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सी फ्लोरेक्स याद हो जाएगा और अन्य लेटर्स आपको अपने आप ही
याद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है। दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ ऐसे भी लेटर हैं जो खुद ही अपनी जो पोजीशन है उसको छुपाए घूमते हैं। जी हां दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लेटर हैं जिनको हम छुपा रुस्तम कह सकते हैं, जो अपनी पोजीशन खुद ही जाहिर कर देते हैं कि भाई ले मैं इस स्थान पे आता हूं। जैसे मान लीजिए लेटर हमने देखा एफ, तो एफ को अगर हम ध्यान से देखना चाहें तो इस प्रकार से होता है, एक डंडा यहां लगा दो, एक डंडा यहां लगा दो, तो एफ किसकी तरह नजर आता है दोस्तों? 6 की तरह। तो एफ की पोजीशन भी है कितनी? 6 दोस्तों। जैसे मान लीजिए जी की बात करें तो जी अपने आप में यहां पे 7 लिए घूम रहा है, ये जो 7 है ना छुपा के घूम रहा है, तो जी की पोजीशन कितनी दोस्तों? 7 हो जाएगी। एच की बात करें दोस्तों तो एच भी यहां पे छुपा के घूम रहा है। अगर एच को ध्यान से देखें, एक डंडा यहां लगाओ नीचे, एक डंडा यहां लगाओ, तो एच किसकी तरह रहना चाहता दोस्तों? 8 की तरह। तो एच की पोजीशन कितनी? 8 हो जाएगी। आई की बात करें दोस्तों तो अंग्रेजी वर्णमाला में हम आई जो बड़ा लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं, किसकी तरह नजर आता है? 9 की तरह। तो आई की पोजीशन 9। जे भी अपने साथ एक छोटा सा वर्ड लेके घूम रहा है। आपको पता है गर्मियों में हमने जूस पिया है और गन्ने का जूस कितने का आता है? 10 रुपए का। तो जे से जूस कितने का? 10 रुपए का। तो जे की पोजीशन कितनी? 10 रुपए दोस्तों। जे 10 दोस्तों। इसी प्रकार के की बात करें तो के भी अपनी पोजीशन साथ ही लिए घूम रहा है। क्यों? क्योंकि के है ना, ये दो जो अलग डंडे हैं इनको जोड़ के घूम रहा है, बस कुछ नहीं है। तो एक के के 2 डंडे अलग कर दो, के की पोजीशन आ जाएगी 11 दोस्तों। ठीक है। जैसे मान लीजिए एल है तो एल के लिए क्या कर सकते हैं? लक्की। और लक्की नंबर सबका कितना है दोस्तों? 12। लक्की नंबर कितना है दोस्तों? 12 है। ठीक है। बात करें एम की तो भाई 2 लेटर हैं एम और डब्ल्यू, दोनों अपने साथ 3 लिए घूम रहे हैं। एम के साथ भी 3 है, डब्ल्यू के साथ भी 3 है। लेकिन अब आप एक बात बताइए, एम की जो पोजीशन है वो या तो 13 हो सकती है या फिर 23 हो सकती है। क्या एम 23 नंबर पे आ सकता है? नहीं। तो एम की पोजीशन कितनी? 13। भाई जो पहले आएगा वो पहले आएगा, तो एम 13 तो डब्ल्यू कौन सा? 23 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। इसी प्रकार पी की बात करें तो पी को अगर हम उल्टा लिख देते हैं तो 6 की तरह नजर आता है, इसके आगे एक और लगा दो, पी की पोजीशन 16 हो जाएगी। ठीक है। टी है तो आपको पता आईपीएल का T20 का मैच चला हुआ है, तो टी की पोजीशन कितनी? टी दोस्तों। बात आ रही समझ में? इसके अलावा दोस्तों एक तो तरीका ये है, बहुत सारे लेटर हैं अपने साथ ही अपनी पोजीशन को लिए घूम रहे हैं, जो कि 1 नंबर के हरामी है, 1 नंबर के छुपा रुस्तम है दोस्तों। आपकी तरह ही बहुत सारे राज आप भी लिए घूम रहे हैं। ठीक है। किसी को पता ही नहीं है, केवल आपको पता है, लेकिन बहुत सारी ट्रिक ऐसी है जिनसे आपके राज भी उगलवाए जा सकते हैं। जैसे हमने इन लेटर्स की जो पोजीशन है इन्हीं से निकलवा दी कि क्या लेकर घूम रहे हैं। तो पी को देखा हमने उल्टा ही किया और इसकी पोजीशन आ गई पी 16 नंबर। जैसे मान लीजिए एच था तो एच की पोजीशन को हमने इसी से निकलवा लिया कि भाई अपने पोजीशन को बढ़ा, एच 8 की तरह नजर आने लग गया, तो बोला भाई मैं तो 8 नंबर पे आता हूं। इस प्रकार से आप इनकी अल्फाबेट्स की पोजीशन को याद कर सकते हो। कुछ और भी यहां पे ट्रिक्स हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिनकी मदद से आप इनको याद कर सकते हो। ये केवल याद करने के पर्पज से आपको बताई जा रही हैं ताकि आप इनको, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें याद रह जाती हैं और जब वो याद रह जाएंगी तो आपको पोजीशन अपने आप याद आ जाएगी। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम बात करना चाहें, मान लीजिए जे और के, तो आपको पता है जे से बनेगा जम्मू और के से बनेगा कश्मीर। तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में कल ही पुलवामा में अटैक हुआ, सीआरपीएफ ने 10 आतंकवादियों को मार गिराया दोस्तों। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में डेली 10 और 11 आतंकवादी मरते ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 आतंकवादी तो बोलो मरते ही रहते हैं, डेली का काम। हमारी सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ डेली उनको जन्नत में भेजती रहती है, 10 या 11 आतंकवादियों को डेली जन्नत में भेजती रहती है। तो हम कह सकते हैं जे के जम्मू कश्मीर में डेली 10 या 11 आतंकवादी मरते रहते हैं। जैसे बात करें दोस्तों एम और एन, तो एम से बनेगा मालवीय और एन से बनेगा दोस्तों नगर। एम से बनेगा मोती, एन से बनेगा नगर। ठीक है। एम से और भी बना सकते हो, बहुत सारे नगर बना सकते हैं आप सेक्टर के शहरों में जो होते हैं। तो एम से बनाया मालवीय नगर।
अब नगरों में जो सिटी होती है बड़ी बड़ी, उनमें क्या होता है, सेक्टर चलता है। क्या चलता है दोस्तों, सेक्टर। तो हम कह सकते हैं मालवीय नगर सेक्टर नंबर 13-14। क्या आएगा दोस्तों, मालवीय नगर सेक्टर नंबर 13-14। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों RST, तो आर से बनेगा राजस्थान, यहां पे मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, राजस्थान स्टेट टैक्सी। RST राजस्थान स्टेट टैक्सी, और राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर है 18-19-20। राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18-19-20। राजस्थान RST राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18-19-20। अब मान लीजिए आपके दिमाग में चला कि एस कौन सी पोजीशन पे आएगा, तो आपके दिमाग में एस का आएगा स्टेट, तो RST राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर, और जैसे आपको ये कोड ध्यान में आएगा राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर, तो आपको तुरंत इनकी पोजीशन भी याद आ जाएगी 18-19-20 दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों U और V, तो U और V से बनता है युवा, यानी यंग इंडिया। और जब इंडिया जवान होता है, युवा होता है, जब हम युवा होते हैं तो हमारी उम्र कितनी होती है दोस्तों, 21-22। ठीक है, 21-22। भारत में तो लड़के की जो शादी की उम्र है वो भी 21 साल है। क्यों, जब वो युवा हो जाए। तो युवा कब होगा, जो उसकी उम्र कितनी होगी, 21 या 22 साल। तो युवा उम्र कितनी, 21 या 22 दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सूर्य से किरणें निकलती हैं, UVW अल्ट्रा वॉयलेट वेव, पराबैंगनी किरणें, और इनका जो नंबर है वो है 21, 22 और 23। अल्ट्रा वॉयलेट वेव नंबर है 21, 22, 23। अल्ट्रा वॉयलेट वेव नंबर है 21, 22 और 23 दोस्तों। तो इस प्रकार से कुछ ये कोड हैं जिनकी मदद से आप इनको याद कर सकते हो बिल्कुल आराम से। देखो कितने लेटर, 2, 2, 4, 3, 7, 2, 9, 3, 12। 12 लेटर तुम यहां पे कर चुके हैं। पहले 5 याद करने की आवश्यकता नहीं है, आखिरी 3 आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। 12 और 8 कितने हो, 20 तो हो गए, केवल 6 लेटर की दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप इजोटे की मदद से कर सकते हो, सी फिलोरेक्स की मदद से कर सकते हो, या विशेष जो लेटर जिनकी पोजीशन खुद ही उनमें छुपी हुई है उनकी हेल्प ले सकते हो, या फिर जो हमने एक कोड बताए हैं आपको इनकी मदद से पोजीशन को याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास हमने बहुत सारी गोली आपको दे दी है, बहुत सारी मेडिसिन आपको दे दी है, बहुत सारी तरीके आपको बता दिए हैं। आप कोई भी तरीका अपनाइए जो आप पर सूट करता है, और अंग्रेजी वर्णमाला की जो पोजीशन है उनको याद करना जरूरी है। अब याद करना जरूरी क्यों है दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हर टीचर जो अल्फाबेट पढ़ाता है वो यही कहता है, यही चीज पढ़ाता है वो कि पोजीशन याद करो, ये करो। वो इसलिए है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 2 बच्चे हैं, एक तो वो जिसको पोजीशन याद नहीं है, एक वो जिसको पोजीशन याद है। तो जिसको पोजीशन याद नहीं है ना, वो एक एक पोजीशन को याद करेगा। यार जे के बाद पी आ रहा है तो जे के बाद पी कैसे आएगा, वो करेगा JKLMNOP। जितनी देर में वो जे से पी तक पहुंचेगा इतनी देर में जो दूसरा लड़का है उस सवाल को सोल्व करके टिक करके अगले पर भी चला जाएगा। दोस्तों नॉलेज सबके पास है, हर बच्चा सवाल को सोल्व कर सकता है। रीजनिंग बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है रीजनिंग में केवल है आपकी अप्रोच और आपकी स्पीड। आपकी स्पीड कब बढ़ेगी, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपने प्रैक्टिस की होगी। दोस्तों प्रैक्टिस का यानी जो स्पीड है वो कहां से बनेगी, कंसेप्ट तो आपको आते हैं लेकिन ट्रिक्स नहीं आती, डायरेक्ट अप्रोच नहीं आती दोस्तों। तो वही हमारे इन बैचेस का पर्पज होता है कि आपको कंसेप्ट तो दिया ही जाए, कंसेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक बताई जाए और अप्रोच बताई जाए कि कैसे आप किसी सवाल को जल्दी से जल्दी कम से कम समय में और बिल्कुल सही तरीके से सोल्व करके आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हमने देखा है अल्फाबेट्स की पोजीशन को। अपोजिट लेटर की यहां पे हमें जरूरत नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग में उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पे हम इनकी अपोजिट लेटर्स को भी देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं पहले सवाल पे, अल्फाबेट से रिलेटेड पहला सवाल। तो यहां पे पहला सवाल है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के
दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा। मैं इस सवाल को शॉर्ट में लिखूंगा दोस्तों, ठीक है। पहला ही सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। सिंपल अल्फाबेट की बात कर रहा है, बहुत सारी वैरायटी आएंगी। हम 7 प्रकार की यहां पे लेटर सीरीज पढ़ेंगे, यहां पे अल्फाबेट सीरीज पढ़ेंगे। ये हमारी पहली सीरीज है जो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है दोस्तों। तो सवाल आपसे पूछा क्या है, बाएं से 10वें के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है दोस्तों। ये बैच हमारा हिंदी मीडियम में है, वैसे तो बाइलिंगुअल है, लेकिन हम हिंदी मीडियम पर ज्यादा जो फोकस करेंगे, तो हम हिंदी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, अब मान लीजिए एक अल्फाबेट की बात करें तो यहां पे बात हो रही है ABC, और ये जो अल्फाबेट है XYZ, इसकी बात हो रही है। सबसे पहले कह रहा है कि बाएं से 10वां, तो आपको बताइए ये क्या है, हमारा बायां है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, और ये क्या है दोस्तों, दायां पक्ष है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साल को डिटेल से देखेंगे। तो डिटेल से करने के लिए क्या करेंगे, बाएं से 10वें के पास जाएंगे। तो आप जाओगे 1 की तरफ से 10वें के पास, यहां पे आप पहुंचे भाई, ये कौन सा है, 10वां अक्षर। बाएं से 10वें के पास आप पहुंचे। अब आपको करना क्या है, इसके भी दाएं 8वां चलना है, यानी इस लेटर के दाएं। तो इसका दायां मतलब हमारा दायां, इसका दायां मतलब हमारा दायां। तो किस तरफ जाएंगे दोस्तों, यहां से इस तरफ जाएंगे। कितने लेटर और जाएंगे दोस्तों, 8। तो एक्चुअल में आपको ये पोजीशन, ये जो लेटर है, आपको ये बताना है कि ये कौन सा लेटर है। कितने आगे जाएंगे, 8 और जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इनको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, एग्जाम में ऐसे थोड़ी करेंगे कि भाई ये लाइन खींचेंगे फिर हम सोल्व करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करेंगे दोस्तों, जो यहां पे पोजीशन दे रखी है बायां और ये दायां, इनकी मदद से हम लेटर की पोजीशन तक डायरेक्ट पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे, अब एक बात यहां पे कंफर्म कीजिए, क्या जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या हमारे पास हमारी केवल यही पोजीशन रहेगी कि पहले बायां होगा पहले दायां होगा, नहीं, पहले दायां भी हो सकता है, यहां भी दायां हो सकता है, यानी दायां दायां भी हो सकता है, बायां बायां भी हो सकता है, दायां बायां या बायां दायां भी हो सकता है। यानी टोटल 4 यहां पे पोजीशन बन सकती हैं। कौन कौन सी बन सकती हैं दोस्तों, सबसे पहले बन सकता है दायां और दायां, फिर बन सकता है बायां या फिर बायां, या बन सकता है दायां बायां, या बन सकता है बायां दायां दोस्तों। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं, जब आपको राइट टू राइट दे रखा हो, यानी पोजीशन सेम हो, दाएं से दाएं दे रखा है, सेम पोजीशन है, तो वहां पे आपको करना है अंतर दोस्तों, माइनस कर देना है। और अगर सेम पोजीशन बाएं से बाएं दे रखी है तो भी क्या करना है, माइनस, सेम डायरेक्शन में माइनस करनी है। दाएं से बाएं दे रखा है तो प्लस कीजिए, बाएं से दाएं दे रखा है तो भी क्या करना है, आपको प्लस करना है। जरा देखिए, ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं। आप जाओगे अंग्रेजी वर्णमाला में 10वें लेटर के पास, तो आपको पता है 10वां लेटर क्या आएगा, आप गए 10वें के पास, ये 10वां लेटर कौन सा, जे। 10वां लेटर कौन सा है दोस्तों, जे। अब यहां से आपको 8 स्थान दाएं ओर जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये पोजीशन है वो लेटर, ठीक है दोस्तों। पहले आप गए बाएं से 10वें के पास, कौन सा आएगा, जे। अब जे के दाएं 8वां और चलना था, तो 8 चले भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये पोजीशन एक्चुअल में है कौन सी, तो ये 10 था, 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18वां। ये 18वां लेटर एक्चुअल में किधर से है दोस्तों, बाएं छोर से। किधर से है दोस्तों, बाएं छोर से। और आपको पता है बाएं छोर से 18वां लेटर कौन सा होता है, आर होता है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है दोस्तों, बात आ रही समझ में। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब यहां पे बाएं से 10वां दे रखा था, हम बाएं से 10वें के पास आए, और जैसे इसके दाएं ओर गए, यानी पहले बायां दे रखा था और फिर दायां हुआ, तो 10 से 8 और बढ़ गए, तो कितना हो गया, 18। यानी बाएं से दाएं दिया तो हमने क्या किया, पोजीशन को इंक्रीज किया, जोड़ दिया। बात आ रही समझ में। तो सेम यही काम आपको करना है, अपोजिट डायरेक्शन तो जोड़ दीजिए, सेम डायरेक्शन तो घटा दीजिए। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, यहां पे बाएं से 10वां किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके दाएं 8वां किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लास्ट में 18वां लेटर है किधर से, बाएं से। किधर से है,
बाएं से, यानी जो शब्द पहले लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये पोजीशन आपकी निकल के आ रही है। पहले बायां था तो ये बाएं से कौन सा है 18वां। तो सेम काम आपको यहां से करना है कि जो पहले लिखा हुआ है वही से ये पोजीशन हो जाएगी। यहां पे दायां है तो दाएं से, अगर ये बायां है तो जो बाएं से आएगा, इसी प्रकार ये दायां है तो ये दाएं से पोजीशन आएगी, इसी प्रकार अगर ये बायां है तो ये बाएं से पोजीशन आएगी। यानी जो शब्द पहले लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही यहां पे आपकी पोजीशन आती है दोस्तों। कैसे, अब देखिए, सवाल आपको दे रखा है कि बाएं से 10वें के दाएं 18वां। तो पहले क्या दे रखा है दोस्तों, बायां, कौन सा भाई 10वां, और इसके भी कहां जाना है दायां, कितने स्थान 8 स्थान। तो आपको पता है बायां और दायां अपोजिट दे रखा है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 10 और 8 कितना आएगा दोस्तों 18वां। अब ये 18वां लेटर किधर से, तो जो शब्द पहले आया है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको बताना है बाएं से 18वां। अब बाएं से 18 तो नहीं पता दोस्तों, तो आपको पता है 20वें स्थान पे आता है टी, और पूछा हमारे से 18वां, तो 20 से 2 स्थान पहले आ जाइए। या अगर आपने सी फ्लैक्स को अपना हथियार बनाया है तो 18वें स्थान पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कौन सा लेटर भाई, आर। तो आंसर क्या जाएगा, आर आ जाएगा। जैसे एक और सवाल लेना चाहें, कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें के बाएं 8वां कौन सा होगा। तो अगर आप इसको डिटेल से देखोगे तो पहले जाओगे आप बाएं से 21वें के पास, यहां गए भाई बाएं से 21वां, यहां गए बाएं से 21वां गया। अब कह रहा है कि इसके भी, ये कोई लेटर है 21वां, इसके बाएं, तो इसके बाएं कहेंगे वापस आएंगे दोस्तों, जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं वापस आ रहे हैं। यानी बाएं से बाएं में 21 में से 8 घटाएंगे तो लेटर कौन सा आएगा 13वां। यानी एक्चुअल में जब सेम डायरेक्शन है बाएं से बाएं, तो जो लास्ट पोजीशन, जो फाइनल पोजीशन है वो हमेशा घटकर आ रही है। तो वही चीज हम यहां पे देख रहे हैं भी, सेम डायरेक्शन, तो आप माइनस कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, बार बार आपको लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको देख कर रखा है दोस्तों बाएं से 21वां, और इसके भी कहां जाना है दोस्तों, बाएं कौन से स्थान पे 8वें। तो 21 में सेम डायरेक्शन है, घटा देंगे, 11 में 8 गई 3। ये 13वां लेटर किधर से दोस्तों, पहले शब्द के अनुसार, यानी बाएं से 13वां। और अगर आपने सी फ्लोरेक्स को देखा है तो 12वें स्थान पे एल आता है, तो 13वें स्थान पे क्या आएगा, एम आ जाएगा। तो एम इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बात आ रही समझ में। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को सोल्व कर रहे होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों इसी पर आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल लेते हैं, कुछ सवाल देखेंगे फिर हम अगले कंसेप्ट पे आगे बढ़ जाएंगे। सवाल यह है कि दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, यह आपसे पूछा गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सेम कंसेप्ट करेंगे। दे क्या रखा है दोस्तों, दाएं से कौन सा 8वां, और इसके बाएं कौन सा 9वां। तो दोनों को जोड़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे। तो बायां और दायां जोड़ेंगे तो 9 और 8 17। अब ये 17वां लेटर किधर से दोस्तों, दाएं से। 17वां लेटर किधर से है दोस्तों, दाएं से। एक्चुअल में इस पोजीशन को देखा जाए तो इस प्रकार से दोस्तों, ए बी सी, और ये आपकी एक्स वाई जेड, ये आपकी सीरीज है। सबसे पहले दाएं से 8वें के पास जाएंगे, तो दाएं से 8वां, यहां पे मान लीजिए कोई 8वां लेटर होगा, और इसके बाएं 9वां, तो इसके बाएं 9वां चलेंगे। तो यहां पे फाइनल पोजीशन ये आपको बतानी है दोस्तों। और आपको पता है हमें तो कोई पोजीशन राइट से पता ही नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी पोजीशन हमें याद है वो सारी की सारी बाएं से याद है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हमें याद है, राइट से तो कोई याद नहीं है। तो दोस्तों करना क्या है, जब भी कोई पोजीशन राइट हैंड से आए तो उसको कन्वर्ट करना है लेफ्ट हैंड में। कैसे करेंगे दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी लेटर हैं उनमें एक जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे 27, और 27 में से दी गई पोजीशन को हटा दीजिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं लेटर लिखता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। दोस्तों कितने लेटर होंगे 10। अब अगर मैं बात करना चाहूं इस एफ की, और एफ की पोजीशन मान लीजिए दाएं से कौन सी है, छठी है, 6th है।
आप मुझे बताइए, अगर मुझे इसको दाएं से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर दाएं से तो हमें दिख रहा है ये पांचवा है, कौन सा है दोस्तों? फिफ्थ है। लेकिन अगर आप टोटल लेटर मान लीजिए 10 हैं और इस 10 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा? फोर्थ आएगा। यानी दाएं से अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन ये तो चौथा होना चाहिए, जबकि दे कितना रखा है आपको पता है, पांचवा है ये दाएं से, तो 4 कैसे आ रहा है? 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने 10 में से घटाया। घटाना कितने में से? जितने टोटल लेटर हैं, जितने टोटल पोजीशन है उनसे एक ज्यादा में से। क्यों? क्योंकि अगर आप इस एफ की पोजीशन को देखोगे तो जो लेफ्ट से छठा है और राइट से कौन सा है? फिफ्थ है। और अगर 6 और 5 को मैं जोड़ना चाहूं तो कितना आएगा दोस्तों? 11 आएगा। जैसे सी है तो सी बाएं से कौन सा है? तीसरा, थर्ड है। लेकिन ये दाएं से कौन सा है? आठवां। 8 और 3 कितना होता है? 11। तो अगर मुझे इसकी पोजीशन इंटरचेंज करनी है, 11 में से 3 घटाओगे तो 8 आएगा, राइट से आ जाएगी। 11 में से 8 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, लेफ्ट से पोजीशन आ जाएगी। यानी जब भी किसी लेटर की पोजीशन आपको इंटरचेंज करनी हो तो हमेशा कितने में से घटाया जाता है? जितने लेटर उनसे एक ज्यादा में से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर कितने हैं? 26। तो यहां पे घटाएंगे एक ज्यादा, 27 में से। ठीक है दोस्तों, तो इतना काम आपको करना है, बाकी तो सेम ही प्रोसेस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अब ये दाएं से 17वां है, तो अगर ये दाएं से 17वां है, इसको लेफ्ट में चेंज करेंगे, 27 माइनस 17 बराबर कौन सा? 10वां। तो आपको पता है बाएं से 10वां लेटर कौन सा होता है? जी। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। एक और सवाल लिखते हैं। सवाल यह है कि दाएं से 23वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? कह रहा है कि दाएं से 23वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो क्या दे रखा है दोस्तों? दायां। तो दाएं से 23वां और इसके भी दाएं कौन सा जाना है दोस्तों? 8वां। अब सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे दोस्तों? माइनस करेंगे। तो 13 में 8 गई 14, 15। ठीक है, यानी 13 में 8 गई 5 बचेगा, 15 बचेगा। अब ये 15वां है किधर से दोस्तों? दाएं से। तो दाएं से पहले कोई पोजीशन दे रखी तो उसको कन्वर्ट करेंगे बाएं में। तो अगर ये दाएं से 15वां है तो बाएं से कौन सा है दोस्तों? कितने में से घटाएंगे? 27 माइनस 15 बराबर 12। और 12वें स्थान पे लेटर कौन सा आता है? एल। 12वें स्थान पे लेटर कौन सा है दोस्तों? एल आता है। तो इस प्रकार से सवाल का आंसर क्या जाएगा? एल आ जाएगा। जैसे एक और सवाल लेना चाहें, सवाल इस प्रकार से है कि दाएं से 7वें अक्षर के बाएं मान लीजिए 15वां लेटर कौन सा होगा? 15वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो सबसे पहले करेंगे दाएं से 7वां। दाएं से कौन सा है दोस्तों? 7वां। आगे क्या दे रखा है? बाएं से 15वां। तो दाएं और बाएं दोनों जोड़ेंगे तो दाएं से कौन सा आएगा दोस्तों? ये 22वां लेटर आएगा। अब आपको पता है दाएं से तो पोजीशन पता ही नहीं है। अगर कोई पोजीशन आपको दाएं से दे रखी है तो उसको कन्वर्ट कीजिए बाएं में दोस्तों। तो बाएं में कन्वर्ट करने के लिए से कितने में से घटाएंगे दोस्तों? जितने टोटल लेटर उससे एक ज्यादा में से घटाएंगे। तो 27 में से 22 घटाएंगे, कितना आएगा? 5। और 5वें स्थान पर लेटर कौन सा आता है? ई। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा दोस्तों। बात आ रही समझ में? तो इस प्रकार से आप दाएं और बाएं में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हर लेटर की पोजीशन बाएं से ज्ञात करनी है। अगर बाएं से दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर दाएं से दे रखी है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट में, बाएं में। बात आ गई समझ में? ठीक है, चलिए तो एक दो और सवाल देखते हैं यहां पे, फिर हम अगली टाइप पे बढ़ जाएंगे। चलिए 3 सवाल और देखते हैं इस टाइप के, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगली इसी की अगली स्टेप पर, ताकि आपको और चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। पहला सवाल यहां पे है कि बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपको बताइए दे क्या रखा है? लेफ्ट से 25वां
और इसके भी कहां जाना है, लेफ्ट में ही पांचवा। तो लेफ्ट से लेफ्ट क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20। और लेफ्ट से ही आपको पोजीशन पता करनी है, लेफ्ट से ही यहां पे दे रखा है तो कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखिए टी आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा सवाल लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों यहां पे दे रखा है बाएं से 9वां, आगे क्या दे रखा है इसके दाएं 13वां। तो बाएं और दाएं दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो बाएं और दाएं में क्या करते हैं दोस्तों, प्लस करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये बाएं से कौन सा हो जाएगा 22वां, क्योंकि हमेशा पोजीशन पहले शब्द के अनुसार ही आती है, और बाएं से 22वां आपको पता है, लेटर वी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा सवाल लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा, यह आपसे पूछा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। तो यहां पे क्या दे रखा है, दाएं से 11वां दे रखा है दोस्तों, दाएं से 11वां, और इसके भी कहां जाना है, बाएं। और बाएं कौन सा दोस्तों, 6। आपको पता अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों को जोड़ेंगे तो 11 और 6 कितना दोस्तों, 17वां। लेकिन ये 17वां लेटर है किधर से दोस्तों, दाएं से, और दाएं से मैं नहीं पता 17वां कौन सा होता है, तो इसको चेंज करेंगे बाएं में। और बाएं में चेंज करने के लिए जितने टोटल लेटर हैं उसमें से एक ज्यादा करके घटाएंगे, यानी 27 में से माइनस करेंगे। तो 27 में से 17 माइनस करेंगे कितना आएगा, 10, और 10वें स्थान पर लेटर आता है जे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी पहली टाइप थी, बिल्कुल बेसिक टाइप थी। मैं आशा करता हूं आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है इसी की, यानी अल्फाबेट आपकी सामान्य रहेगी ABC से XYZ तक। सवाल अलग टाइप का है। सवाल यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 9वें अक्षर के दाएं 8वें के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, यह आपसे पूछा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 9वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, सेकंड लेटर कौन सा होगा। तो अभी तक जो हमने सवाल देखे हैं उसमें दोस्तों केवल 2 पोजीशन थी, लेफ्ट राइट, राइट और लेफ्ट, या लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, इस प्रकार से थी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि पोजीशन आपकी 2 से ज्यादा है। तो अब इन सवालों को कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो इनका बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। क्या करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले जो ये पहली पोजीशन दे रखी है ना, ये उठाइए। क्या दे रखा है, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा दे रखा है। अब ध्यान से देखेंगे, ये पहला जो लेटर आपने उठाया है, अब इसके बाद क्या करना है, जो भी इस बाएं की विपरीत दिशा में होंगी उनको जोड़ना है, उनको क्या करना है, प्लस करना है, और जो इसके जैसी होंगे, यानी सेम डायरेक्शन होगी, उसको हमें माइनस करना है। क्या कहा भाई, आपने लिखा बाएं से तीसरा। अब जो आगे देख रहे हैं, जो पोजीशन इस बाएं से अपोजिट होगी वो इसमें जुड़ती चली जाएगी, और जो इस बाएं की सेम रहेगी वो घटती चली जाएगी। क्लियर हो गया, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, इस चीज को नोट करेंगे। बाएं से तीसरा, आगे क्या दे रखा है दोस्तों, दाएं 9वां। तो अब बाएं के अपोजिट ही तो है दाएं, तो जो अपोजिट है वो क्या होगा, जुड़ेगा, और जो सेम है वो माइनस होगा। तो दाएं 9 यानी +9। आगे जाएंगे दाएं 8वां। अब आपको दाएं यहां से कंपेयर नहीं करना सर, दाएं से दाएं नहीं, मैंने क्या बताया, इसकी एवरेज में देखना, इसके कंसन से देखना है कि बाएं से तीसरा है, कोई दिक्कत नहीं है।
दाएं नोवा, तो बाएं से दाएं नोवा था, यानी बाएं से दाएं था ना, तो जोड़ दिया, यहां से देखना है। अब आगे क्या है, दाएं आठवां, तो ये दायां इस बाएं के अपोजिट तो है, तो ये भी जुड़ेगा। अब आगे कह रहा है बाएं दूसरा, तो ये बायां है, ये भी बायां है, तो क्या होगा, माइनस होगा, बस। और पोजीशन किधर से रहेगी, बाएं से रहेगी। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 9 3 12 और 8 20, 20 माइनस 2 बराबर कितना होगा दोस्तों, 18। 18वां लेटर किधर से, बाएं से, तो लेटर का आंसर क्या आएगा दोस्तों, आर। यानी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल है, केवल दिखावा है, कुछ नहीं है सवाल में। एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए सवाल इस प्रकार से है कि बाएं से 8वें के दाएं 7वें के बाएं चौथे के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, यह आपसे पूछा गया दोस्तों। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें के दाएं 7वें के बाएं चौथे के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, सबसे पहले आप पहला लेटर लीजिए, क्या दे रखा है, बाएं से, कौन सा, 8वां। अब जो आगे जितने भी पोजीशन दे रखे हैं उनको कंपेयर करना है इससे, जो इसके समान रहेंगी वो घटती चली जाएंगी, जो इसके विपरीत रहेंगी वो जुड़ती चली जाएंगी। तो बाएं से 8वां था, क्या दे रखा है, दाएं 7वां, दाएं अपोजिट है तो जोड़ दीजिए 7। फिर बाएं चौथा, तो इस बाएं से बाएं क्या करेंगे, -4। फिर दाएं 7वां, तो इस बाएं की एवज में दाएं क्या है, अपोजिट है, तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 7 15, 7 22 और 22 माइनस 4 कितना आएगा, 18। लेटर फिर से आर, ये मैंने जानबूझ के नहीं लिया, संयोग से आ गया है, 2 बार आर आपका आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इनको करेंगे। एक और सवाल लेते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए सवाल दे रखा है दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के बाएं 5वें के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दाएं से 7वां दे रखा है तो दाएं लीजिए, दाएं से 7वां। ठीक है, अब जो इसके समान डायरेक्शन में है, इस दाएं से दाएं आपको मिले तो उसको घटा दो, जो इसके अपोजिट इनको सबको जोड़ दो। तो ये बाएं 11वां है तो जुड़ेगा 11, ये बाएं 5वां है तो ये भी जुड़ेगा। अरे बायां बाएं नहीं देखना, इस बाएं को इस दाएं से कंपेयर करो, अपोजिट है ना तो ये जुड़ेगा। और ये दाएं है तो ये भी दायां है, ये भी दायां है, तो क्या होगा, घटेगा, -3। ये कैलकुलेशन बनेगी। तो ये पोजीशन आएगी दाएं से, किधर से आएगी, दाएं से तो आएगी। 11 7 18 5 23 -3 बराबर कितना, 20। ये 20वीं पोजीशन किधर से है, दाएं से। और मैंने आपको क्या बताया शुरुआत में कि आपको कोई भी पोजीशन हमेशा लेफ्ट से ही ज्ञात करनी है। अगर राइट से आपको मिल जाती है तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करेंगे, 27 में से घटा के, तो इस 20वीं पोजीशन जो दाएं से रखी है इसको बाएं में कन्वर्ट करेंगे। 27 - 20 बराबर 7, और 7वें स्थान पे लेटर आता है जी। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1-2 सवाल और देखते हैं इस प्रकार के। चलिए 2 सवाल और देखते हैं इस टाइप के, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सवाल ये दे रखा है कि दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 10वें के बाएं 5वें के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको डिटेल में
एक दो क्वेश्चन आपको डिटेल में अपनी कॉपी में लिखना है, ताकि भविष्य में जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको वीडियो पर ना आना पड़े, अपने नोट से आप इस चीज को देख सको। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप लिखिए बाएं से या दाएं से दे रखा है तो दाएं लेंगे, कौन सा 21वां। अब जो इसके समान रहेंगी वो घट जाएंगी, इसके अपोजिट रहेंगी वो जुड़ जाएंगी। तो ये दाएं 10वां दे रखा है तो -10, ये बाएं 5वां तो +5, ये बाएं 6वां तो प्लस में 6। अब आप निकाल दीजिए इनकी पोजीशन, तो 21 - 10 बराबर 11, 11 5 16 6 22, यानी दाएं से आपको 22वां पोजीशन बताना है, और दाएं से आपको पता ही नहीं है, कैसे करेंगे, बाएं में कन्वर्ट करेंगे। तो भाई 27 - 22 बराबर 5, और 5 स्थान पर लेटर आता है ई, तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इन सवालों को कर रहे होंगे। एक सवाल और लेते हैं इस प्रकार का, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप पर। सवाल यह है कि बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 12वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यह सवाल आपसे पूछा गया है कि बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 12वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्या दे रखा है दोस्तों, बाएं से कौन सा 9वां। अब इसके समान डायरेक्शन में है वो घटेगी, जिसके विपरीत में है वो जुड़ेगी। तो यह क्या दे रखा है, दाएं से, दायां जोड़ दो 12, ये अक्षर बायां तो -8, तो पोजीशन आएगी बाएं से कौन सी दोस्तों, 12 और 9 21 -8 13, और 13वें स्थान पर लेटर क्या आता है, तो सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल नेक्स्ट टाइप का इस प्रकार से है कि बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा। यह आपसे पूछा गया कि भाई बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो सेम कंसेप्ट रखेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है दोस्तों, बाएं कौन सा 11वां, फिर आगे क्या दे रखा है, दाएं कौन सा 18वां, और बायां और दायां क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 11 और 8 18 19, यानी 29 आएगा। 29वां किधर से दोस्तों, बाएं से। अब आपको पता है 29 तो लेटर ही नहीं होते, लेटर तो सारे 26 होते हैं, ये 29वां कैसे बताएं। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके अल्फाबेट इस प्रकार से होते हैं, ए बी से लेकर वाई जेड तक। यहां पे 26 हो चुके हैं। अब इससे आगे अगर जाना है तो फिर से ए बी फिर जाता है वाई जेड तक, फिर ए बी और फिर कहां तक जाता है, वाई जेड तक। इस प्रकार से आपकी सीरीज चलती रहती है दोस्तों। तो ये आपसे पूछा क्या है, बाएं से 29वां, तो भाई बाएं से 26 तो यहां तक हो जाएंगे, जाना कौन सा 29वां, तो कितने आगे जाना पड़ेगा, 26 और 3 आगे जाना पड़ेगा, और लेटर का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बात आ रही समझ में। यानी जब आपको बाएं से 26 से ज्यादा पूछ रखा है तो आप ये देखिए 26 से कितना ज्यादा है, तो यहां पे 3 ज्यादा है, तो तीसरे स्थान पर लेटर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। यानी आपको ये करना क्या है, 29 में आप डायरेक्ट 26 घटा दो, कितना बचेगा 3, और 3वें स्थान पर लेटर कौन सा आता है, सी आता है। ठीक है, आगे बात समझ में। एक और सवाल लेते हैं, या आप ये कह सकते हैं इसको 26 में ब्रेक करो, 26 से कितना ज्यादा है, तो 26 और 3 ज्यादा, तीसरे स्थान पर लेटर कौन सा आता है, सी, ये भी चेक कर सकते हो। दूसरा सवाल लेते हैं, कह रहा है कि बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 30वां अक्षर कौन सा होगा, यह आपसे पूछा गया। बाएं से 8वें के दाएं तीसरा कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, बाएं से 8वां, और दाएं कौन सा दे रखा है, 30वां। दोनों को जोड़ेंगे तो बायां और दायां जोड़ेंगे, अपोजिट हो जाएगा 38। 38वां किधर से दोस्तों, बाएं से। अब 38 तो आपको पता है लेटर नहीं होते, तो आप ये चेक कीजिए, 38 को 26 में ब्रेक कीजिए, तो 26 से कितना ज्यादा है दोस्तों, 12, और 12वें स्थान पर लेटर कौन सा आता है, एल। तो सवाल का आंसर क्या जाएगा, एल आ जाएगा। बात आ रही समझ में। भाई ए से लेकर जेड तक 26 तो हो ही गए, अब 26 से कितना आगे जाना पड़ेगा, 12, और 12वें स्थान पर लेटर कौन सा आता है, एल ही तो आता है। तो
तो आप इस चीज को दो प्रकार से देख सकते हो, या तो 38 में से टोटल लेटर घटा तो 26, कितना बचेगा 12, 12वें स्थान पर लेटर एल आएगा, या फिर इस संख्या को 26 में तोड़ दो तो एक तरफ से 26 पूरा निकल जाएगा, 26 से कितना ज्यादा है 12, और 12वें स्थान पर लेटर कौन सा आएगा, एल आएगा। बात आ रही समझ में, कौन सा आएगा, एल आएगा। ठीक, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये आप कर लेंगे। केवल इतना करना है कि भाई 26 से ये कितना ज्यादा है। अब बात करते हैं अगले टाइप की। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूं कि भाई बाएं से 10वें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो आप कहेंगे सर बाएं से 10वें के बाएं, तो बाएं से बाएं घट जाएगा, 10 - 7 3 = 7 आ जाएगा, 7वें स्थान पर लेटर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे होता कि बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये यहां पे क्या हो जाता है, अलग केस आ जाता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, ABCD लिखोगे, ABC मान लीजिए XYZ आपने ये देखा, आप जाओगे बाएं से तीसरे के पास, तो बाएं से तीसरा कौन सा दोस्तों, C, ये तीसरा है। अब कह रहा है कि इसके बाएं 10वां, तो इसके बाएं चलना, इधर चलना 1 2, अब आगे तो लेटर नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे इस A से पहले क्या मिलेगा, UVW मिलेगा, इस प्रकार से आपको मिलेंगे। तो आपको 10वां जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, एस। सवाल का आंसर क्या आएगा, एस आएगा। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। तो अगर आपको पीछे जाना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोस्तों। यहां पे दे रखा है, देखो ध्यान से देखेंगे, बाएं से दे रखा है तीसरा, और इसके बाएं कौन सा जाना है दोस्तों, 10वां। तो बाएं से बाएं क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये आंसर आएगा बाएं से, भाई 3 में से 10 घटाओगे तो माइनस का 7 बचेगा ना, यानी पीछे 7 जाना है। तो आपको करना क्या है, आपको 26 में से 7 घटा देना है। ये जो 26 है इसमें 7 घटा देना है, तो 26 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, 19, 19 स्थान पर लेटर क्या आता है, ऐसा आएगा। बात आ रही समझ में। अभी हमने देखा 26 से ज्यादा केस, बाएं से 26 से ज्यादा, तो आप ये देखिए 26 से कितना ज्यादा है, और अगर माइनस जाना, पीछे जाना है, तो आप ये देखिए 26 से कितना कम है। तो 26 से 7 कम है, 26 से 7 का मतलब 19वें स्थान पर लेटर बताना है, और 19वें स्थान पर लेटर कौन सा आता है, ऐसा आता है दोस्तों। ठीक है, 1 2 सवाल और देखते हैं ताकि इस चीज को कंफर्म कर सके हम। ठीक है, आगे की चीजें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए सवाल पूछा गया कि भाई बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा, यह आपसे पूछा गया दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, सर बाएं दे रखा है कौन सा, 12वां, फिर क्या दे रखा है, बाएं कौन सा, 16वां। क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में तो माइनस करते हैं, तो 12 में से 16 घटाएंगे तो -4 आएगा ना, कहां से, बाएं से। अब ये -4, 26 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा, 22, और 22 स्थान पर लेटर कौन सा आता है, वी। तो वी सवाल का आंसर आ जाएगा। एक और सवाल लेते हैं। कहा गया कि बाएं से तीसरे के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो दोस्तों, बाएं से तीसरा दे रखा है, और इसके भी बाएं कौन सा है, 9वां। बाएं से बाएं क्या करते हैं, माइनस, तो माइनस का 6 बचेगा, बाएं से -6, तो 26 - 6 बराबर कौन सा, 20वां, और 20 स्थान पर लेटर कौन सा आता है, टी। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमने देखा है बाएं से, जब 26 से ज्यादा दे रखा है तो हम देखेंगे 26 से कितना ज्यादा है। फिर हम देख रहे हैं बाएं से माइनस की ओर जा रहा है, तो बाएं से अगर पीछे जाना तो हमें देखना 26 से कितना कम है। 26 से ज्यादा पूछ रखा है तो देखिए 26 से कितना ज्यादा है, और 26 से कम पूछ रखा है तो 26 से कितना कम है, ये आपको निकालना है। बस बाएं से ज्ञात कर रहे हैं। अगली पोजीशन में यही चीज देखेंगे हम दाएं से। ठीक है, और अगली सीरीज को, अभी हमें बहुत सारी सीरीज यहां पे पढ़नी है, 7 प्रकार की सीरीज अल्फाबेट में आती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे।
कोई भी एग्जाम में आप बैठिए, किसी भी प्रकार के एग्जाम में आपका एक भी सवाल अल्फाबेट से गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा देखा है और आगे आने वाली वीडियो जो इससे संबंधित होंगी उनको अगर आप देखते हैं तो एक भी सवाल अल्फाबेट से गलत नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और वीडियो समझ में आया है, समझाया हुआ आपको, तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आज ही अपनी पेमेंट कीजिए 9468164742। फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करनी है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर सेंड करना है दोस्तों। पीछे की वीडियो आपको मिल जाएंगी ग्रुप में और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो फटाफट से अपना एडमिशन दर्ज करवाइए, क्योंकि इतना शानदार पेड कोर्स में पढ़ाया जा सकता है, फ्री में नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।